हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली आज का जो ये व्लॉग है, हमारे को इंटेंशन नहीं था इस व्लॉग को बनाने का, ये अनइंटेंशनली बन रहा है क्योंकि मैं चाहती थी आप सबके साथ, जैसे कि हम सब एक फैमिली बन चुके हैं अब, तो मैं आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली थी जो कि हमें भी अभी मिली है, रिसेंटली आज ही मिली है। गुड न्यूज़ क्या है ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं बताती हूँ आज का व्लॉग। एक्चुअली जब मैं दोपहर में अपना लैपटॉप में कुछ पुरानी पिक्चर्स देख रही थी तो उसमें मुझे कुछ पुरानी क्लिप्स मिली जो कि हम एक ट्रिप पे गए थे। वो एक फैमिली ट्रिप थी जो हमने अगस्त में हम लोग गए थे, लास्ट ईयर अगस्त में। तो वो मुझे कुछ क्लिप्स मिली, कुछ पिक्चर्स मिली, तो मुझे लगा मुझे आप सबके साथ वो मतलब अपनी पूरी ट्रिप शेयर करनी चाहिए, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग चक्राता गए थे गाइस, और चक्राता यहाँ से 323 किलोमीटर्स है। दिल्ली से जो चक्राता का डिस्टेंस है वो 323 किलोमीटर्स है। और हम लोग सहारनपुर के रास्ते से गए थे। बहुत सारे रूट आपको मिलेंगे, हमने जो फॉलो किया था वो मेरठ बाईपास से सहारनपुर होता हुआ जाता है, आप लोग देख लीजिएगा गूगल मैप पे। और बाकी चक्राता का अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी, बहुत ही सुंदर सी जगह है, लेकिन ये थोड़ी हिडन है, अननोन है, अभी इतना लोगों को नहीं पता इसके बारे में, जिस वजह से अगर मैं बताऊं तो ये हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप थी। एडवेंचर इसलिए कहूँगी क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम पे गए थे जब लैंडस्लाइड हो रही थी वहाँ पे। सबको पता है बेसिकली जुलाई से लेके जो अगस्त वाला महीना होता है मॉनसून नॉर्थ में स्ट्राइक करता है, तो मॉनसून था जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही थी हिल स्टेशन पे। तो बेसिकली हम लोगों का प्लान जुलाई में जाने का था, लेकिन हम जुलाई में नहीं जा पाए क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा थी और फैमिली ने अलाउ नहीं किया। फिर हमने उसे थोड़ा सा डिले किया और फिर हम लोगों का रैंडम प्लान बना, एक दिन के अंदर प्लान बना। हम लोगों ने दोपहर में डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, क्योंकि कुछ वैकेशन वगैरह भी पड़ रहा था बीच में, तो सबकी जॉब्स वगैरह सब छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो घूम आते हैं। तो हम लोग सुबह में दोपहर में प्लान बना, शाम में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग की जो हमें करनी थी, पूरी रात हमने पैकिंग की। पूरी रात हमने पैकिंग के अलावा जो जैसे फैमिली जाती है तो कुछ स्नैक्स और कुछ खाने पीने का हम लोगों ने रेडी किया जो हम लेके गए थे। हम लोग यहाँ से 4 बजे निकले थे गाइस, और हम वहाँ पे अराउंड 11-11:30 हम वहाँ पहुँच गए थे। तो पूरा रास्ता मतलब बेसिकली मैं इसलिए कह रही हूँ एडवेंचर ट्रिप था क्योंकि हमें जगह जगह लैंडस्लाइड्स मिल रही थी। प्लस लैंडस्लाइड्स के अलावा वहाँ का रास्ता ऐसा है क्योंकि वो अननोन है, तो भी उसमें इतना, जैसे कहते हैं ना मसूरी, आप लोग गए होंगे, मसूरी हाईवे पूरा अच्छे से बना हुआ है, वो रोड्स वहाँ पे पूरे अच्छे से नहीं बनी हुई। प्लस लैंडस्लाइड की वजह से वो और टूटी पड़ी है। प्लस बैरिकेटिंग नहीं है, वन वे है। दोनों तरफ का ट्रैफिक वन वे चल रहा था, प्लस साइड में एक तरफ पहाड़ थी, दूसरी तरफ खाई थी, तो बिल्कुल भी, और जिधर की तरफ खाई थी कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, सीधा एक तरफ का रास्ता था। और हॉर्न भी नहीं दे सकते क्योंकि हिल स्टेशन था, लैंडस्लाइड्स वैसे ही हो रही थी, तो हमें ये डर था कोई पत्थर वगैरह ना खिसक जाए नॉइज की वजह से। तो अब ये मैं पूरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और एक चीज और गाइस, हमें ये भी नहीं पता था कि कौन सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो हम लोगों को, मैं पहले आपको बता दूं, एक सिंबल होता है सर्कल और डॉट। हम लोग ये सोचते थे सिंबल है क्या, जगह जगह हम लोगों ने सर्कल और डॉट पहाड़ पे बनाए हुए थे, तो उसका मतलब ये होता है कि ये लैंडस्लाइड एरिया है, आपको इससे बच के रहना है। और जहां भी आपको सर्कल और डॉट दिखे दैट मीन्स वो लैंडस्लाइड का है। सो अब ये तो पूरा हो गया आज का ब्लॉग। अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, तो मैं बताती हूँ वो गुड न्यूज़ है क्या। हमने बेसिकली एक कार बुक की थी, और उसकी बुकिंग हमें खुशी की बात यह है कि बुकिंग 2-2 महीने डिले चल रही है। आपको पता है कार जो है 2-2, 3-3, 4-4 महीने की बुकिंग के बाद मिलती है। हमारे साथ क्या हुआ, किसी की कार जो किसी ने हमसे पहले बुक की हुई थी वो कैंसिल हो गई, तो हमें वो जल्दी मिल गई विदिन 10 to 15 डेज। तो वो बेसिकली हमारी परसों कार आने वाली है, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हमारी पूरी फैमिली के लिए। हमने 2 कार बुक की थी जिनमें से एक की डिलीवरी हमें परसों मिल जाएगी। एक की डिलीवरी शायद इस मंथ के एंड में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमें मिल जाए। कार कौन सी है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हमारे डिलीवरी, जब हमारी कार की डिलीवरी शायद परसों या फ्राइडे या सैटरडे में तो शायद लाते ही नहीं है, तो हम फ्राइडे या मोस्ट प्रोबेबली संडे में डिलीवरी लेंगे अब कार की। तो जिस दिन डिलीवरी होगी पूरा डिलीवरी का ब्लॉग आएगा, आप लोग देखना मत भूलिएगा। हम चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, अपकमिंग ब्लॉग्स हैं, वो आपको देखने को जरूर मिले। तो आपको पूरी फीचर्स बताएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उस कार में है,
और कौन सी कंपनी की कार है, सारी की सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए मैं आपको चलिए घुमाती हूँ चक्राता, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बस दिखाऊंगी कि चक्राता कितनी अच्छी और कितनी सुंदर सी जगह है। ब्लॉग बनाने वाले बहुत जगह आएगी ऐसी, ऊपर बढ़िया होगा, मतलब बाद में रोड सही है वैसे। सो दोस्तों, ये सहारनपुर में रुके थे हम। ये सहारनपुर का रास्ता है, यहाँ पे हमने रुक के कुछ पिक्स क्लिक कराई थी। यहाँ बहुत प्यारा सा एक जंगल बीच में पड़ा था, हालांकि वो प्यारा नहीं था, खतरनाक था, जिसकी स्टोरी में बाद में पता चली। वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर थे, जो हमें जब हम रात में वापस लौट रहे थे ट्रिप से, तब पता चला। सो नेक्स्ट पिक में देख रहे हैं, ये दीदी जा रही हैं, उन्हें नहीं पता था कि जंगल में खतरनाक जंगली जानवर हो सकते हैं। वो वहाँ पे जाके देखो पोज मार के आई हैं, अभी आपको दिखेगा, देखो पोज क्लिक करा के आई थी। तो हम सब बेखौफ पूरी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। और ये चक्राता 41 किलोमीटर था। ये थोड़ा सहारनपुर से तो बहुत आगे आ चुके थे हम। ये वहाँ का रास्ता है चक्राता। रास्ते में ये हमने पिक्स क्लिक कराई थी, ये पोज मारते हुए। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी पिक्स, इन दोनों को ये भी पोज दे रहा है, सबको पोज मार रहे थे। यहाँ पे इस पिक में ही हम पोज दे रहे थे, एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पे ये देखिए बातें करते हुए ये हमें पोज समझा रहे थे लोग कि ऐसे करो ऐसे करो, और उसके बाद हम एक दूसरे को समझा रहे थे कि कैसे पोज करें, क्या करें। उसके बाद इस वाली पिक में मेरे चश्मा ठीक कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आगे आ गया था। ये देखिए यहाँ पे चश्मा ठीक करते हुए इन्होंने मेरा स्पेक्स थोड़े आगे आ गए थे। ये यहाँ पे ये देखिए, फिर हम पोज देते हुए प्यारे प्यारे पोज, हमने बहुत प्यारी प्यारी पिक्स क्लिक कराई थी। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी जगह थी। यहाँ पे ये हम ननंद भाभी व्यू का मज़ा लेते हुए हमने पोज क्लिक कराई थी, पूरा व्यू एंजॉय कर रहे थे। मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। साइड में जो वो एक आरसीसी टाइप की बोर्ड लगी रहती है, उसके ऊपर निकली चलिए चल मुड़िए, क्यों इधर डर लग रहा है? रोड तो बड़ी मजेदार हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा चले इन्हीं में रुके हैं हटों में। ये हट हमारे रुकने के लिए वो उन लोगों की है। नहीं रुकने की होंगी, पक्का टूरिस्ट के लिए। तुम्हें इतना मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें चश्मे लगा के आ रहे हैं। ये देखो टिमोन भैया है ना? मैं भी रहता हूं। मैं नहीं आता भाई साहब, नीचे भी देख लेना, लेकिन आप छोड़ दो भाई साहब, आप खाली नीचे रोड पे फोकस रखो। अभी इतना खतरनाक था, मतलब देख लेना, रोड खाली थी आगे से एकदम से।
कोई जा नहीं रहा, हम ही जा रहे हैं बस। रश नहीं आता यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ है वीडियो वगैरह पे, लोगों से छिपा। ये देखो यार, ये तो छोड़ ही दिया यार ऐसे बोलो मत, इन्हें चला लेने दो, देखते रहो आराम से, सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे फोटोज में दिखा देना बाद में। हाँ, ये पक्का टूरिस्ट के लिए है। ये जो नीचे है ना, हाँ 100%। रोक के देख सकते हो, देखते जाओ। वो बनी है हट। बढ़िया जगह यार। पड़ेगी नहीं। मैंने कल टेम्परेचर देखा था 23 डिग्री था, शाम रात में, शाम के टाइम। इसके पास एक जगह लोखंड की, वहाँ पर यार यकीनन डर लग रहा है बहुत ज्यादा, आगे बैठ के गाड़ी चलते हुए तो उसमें टेंशन ना लो, गिराऊंगा नहीं गाड़ी पक्का। नहीं है भाई साहब। लेकिन मजा भी आ रहा है, चलाने में गाड़ी मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ जब दूसरे के हाथ में होती है ना, थोड़ा लगता आप है। इधर बैठोगे ना तब पता चलेगा। नहीं हकीकत में नहीं ये है लगता है। ये सारा रास्ता नीचे का भाई, खींचते रहना फोटो वोटो। अच्छा अच्छा। नीरा वाले फोन चल ले। ये लो फोन ले लो। सो इस टाइम हम चक्राता में हैं। ये चक्राता में हम लोग चिलमिरी नेक पे हैं, जहाँ से बहुत टॉप व्यू है। ये टॉप हिल स्टेशन पे जैसे एक व्यू पॉइंट बना देते हैं हिल्स को व्यू करने का, तो टॉप व्यू पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। यहाँ पे हमने बहुत प्यारी प्यारी पिक्स क्लिक कराई थी, बहुत सुंदर सा व्यू था। अभी दीदी की पिक के पीछे देख सकते हैं कितने प्यारी प्यारी हिल्स हमें क्लियरली विजिबल थी और बहुत ही सुंदर सा व्यू था। अभी आप देखेंगे सभी पिक्स में। और यहाँ पे हम ये नीचे देख रहा था कि कितना खाई है नीचे, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ था एक्चुअली, जब हम यहाँ पे रुके थे। ये चिलमिरी नेक से मतलब चिलमिरी नेक से थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा पहले की बात है। यहाँ पे मिलिट्री तो आसपास मिलिट्री का एरिया है, तो वहाँ पे एक मतलब वो लोग जैसे कुछ टेस्टिंग वगैरह करते रहते हैं, तो फायरिंग वगैरह बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे। तो हमें लगा पता नहीं ये क्या है, हमें लगा कहीं हमारे आसपास लैंडस्लाइड हुई है या बादल फट गया है समथिंग। हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर हमें लोकल एरिया वालों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मिलिट्री वाले कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं चिलमिरी नेक में जो व्यू पॉइंट बना हुआ है वहीं पे हम लोग बैठे थे। ये कुछ पिक्स वहाँ की क्लिक कराई थी, ये वो हैं। हालांकि पहले सब लोग डर रहे थे, कोई चढ़ के नहीं बैठा था इस पे, जो इन्होंने ये रेलिंग वगैरह बना रखी थी। मैं चढ़ के बैठी थी, फिर हम सब आराम से क्लिक वगैरह करा रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं मैं खड़ी होके, हालांकि मुझे डांट पड़ी थी थोड़ी सी। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ हम लोग कौन कौन गए थे। आपने फोटोज में देख ही लिया होगा। हम 4 जने गए थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरा भाई था और मेरी सिस्टर इन लॉ थी। तो बेसिकली हमारे साथ जो ये 2 छोटे छोटे गए थे, मेरा भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ। सच्ची बता रही हूँ, पूरे ट्रिप में जितने मजे इन दोनों ने लिए ना, किसी ने नहीं लिए। जहाँ दिखे ये भी नहीं कि रास्ता क्या है, लैंडस्लाइड हो सकती है या कोई जंगली जानवर आ सकता है, बस गाड़ी रोक दो और हमें फोटो क्लिक करानी है तुरंत। और उनमें से एक पोज मास्टर थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उन्हें तो बस मौका चाहिए पोज मारने का। आप देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे पोज, मतलब फोटोग्राफर फील हो जाएगा, इतने अच्छे अच्छे पोज आपको बताएंगी या करेंगी कि आप सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं पूरे ट्रिप में इतने पिक्स हम मेरी और मेरे हस्बैंड की अकेले की होंगी जितनी इन दोनों की थी इंडिविजुअल पिक्स। मतलब सीरियसली पूरा का पूरा जब मैं लैपटॉप देख रही थी फोटोज हमारी 1-2 होंगी तो इनकी उस जगह की 10 या 15 फोटो, वो भी डिफरेंट पोज के साथ। तो मैं यार स्टेमिना आ कहां से रहा था मुझे भी नहीं पता। तो आपको मैं दिखाऊंगी सीरियसली मैं डिफरेंट पोजेस के साथ कैसे कैसे फोटो क्लिक कराते हैं। मैं सारी शेयर नहीं कर सकती वरना एक एक आपके साथ शेयर करती। ये देखिए पहाड़
नहीं, अपलोड कर दूंगा मैं। वो जो है ठीक है, मैं अपने आप करूँगा जो करना है। ऐसी टेंशन ना लो, मुझे मरने का शौक नहीं है। अरे भाई साहब ठीक है चलो, कह रही हो आराम फीस से देना। चलेंगे। अरे यार ये हेल्प करने की बात कर रही वो पैर वाले ब्रेक लग जाएंगे, सही वो सही है। वो हैंड ब्रेक पे मैं देख लूंगा अगर कुछ। पहली बात ऐसी सिचुएशन कुछ भी आएगी नहीं, रोड चौड़ी है। यहाँ से मुड़ सकती चाहो तो। नहीं चल लेंगे आराम से, कोई नहीं। वो बाइक वाले कह रहे हैं आराम से चले जाएंगे। वो बाइक वालों ने आपको देख के रोकी नहीं होगी, डर गए होंगे, उन्हें लगा होगा कहीं लूट ना ले। लेकिन सही में जब यहाँ पे गाड़ी चल गई ना तो मतलब लद्दाख में चल जाएगी। हकीकत में ऐसी तो रोड रहती है। थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है। मजा आ रहा है लेकिन मुझे। अब रास्ता आराम आराम से चल हम रहा है। दोनों एक ही सीट बेल्ट लगा चुके हैं। हमारे साथ बैठ के पड़ी है बहुत गंदे वाली भाई साहब आराम से देखो आगे। पराशर लेक का भी ऐसा सही है, लेकिन बस अंतर इतना है वहां पे कोई जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कोई जा ही नहीं रहा है। लोग ना ये देखो ये स्लाइड हुई हुई है। और आवाज भी यार सही नहीं था। केओटिक है, बहुत ज्यादा है। आराम से होने दे। वापस चलें क्या? अब तो आ गए, 1 किलोमीटर है बस। इस पहाड़ से उतरते ही आ जाएगा शायद, मुझे लग रहा है, या ऊपर ही होगा, कुछ पता भी तो नहीं। टाइगर बोल के नीचे गिरने वाला है। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, आराम से। बताइए चीज़ से बंद कर दे वहाँ पे साइड। तो चाहिए कहाँ, आराम से। टाइगर फॉल आ गया है जी आपका। ओके फाइनली। सो गाइस फाइनली हम टाइगर फॉल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये टाइगर फॉल पे एंट्री के टाइम का है, जब हमने एंटर किया था टाइगर फॉल। ये कुछ पिक्स हैं वहाँ की। बहुत ही प्यारी सी जगह थी, बहुत सुंदर से डेकोरेटेड थी, बहुत अच्छे से। ये वहीं पे कुछ एरियाज़ बनाए हुए थे पोज क्लिक कराने के लिए। कुछ कुछ स्टोरीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, कब बनी, क्या हुआ एंड ऑल। बहुत अच्छी अच्छी जगह बनाई हुई थी उन्होंने, ऐसे रुकने की जगह जगह, क्योंकि 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी। तो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग में जगह जगह ये स्टॉपेज बनाए हुए थे कि रुक सकते हैं आप। तो ये उस जगह का है। ट्रैकिंग करके हम लोग गए थे 1 किलोमीटर। सो वहाँ पे हमने पिक्स क्लिक कराई थी। फाइनली हम पहुँच गए थे। आप पीछे देख सकते हैं वाटरफॉल हो रहा है, ये वहाँ पे हमने पिक्स क्लिक कराई थी। इसके बाद आपको एक क्लिप भी दिखेगी जो वाटरफॉल वहाँ पे हम जब नहाए थे उस टाइम की है वो।
गाइज़ ये फाइनली वो एरिया है जहाँ से हम ट्रैक करके वाटरफॉल तक पहुँचे थे। ये वापस आते वक्त हमने कुछ पिक क्लिक कराई थी, तब की हम वापस आ रहे। चलो अब स्टार्ट कर चलना। आ रहे हम भी आ रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ क्या हो गया? फाइनली हम लोग वापस चल दिए थे अपने रिजॉर्ट की तरफ। आराम चल लिया, मतलब कंट्रोल। तो यहाँ पे 6 बजे भी ऐसे ही रहता होगा यार कितना प्यारा है। 6 बजे बढ़िया रहता होगा। 5-6 बजे। तो एक काम कर लो, कल अगर सुबह उठ के यहाँ जाओ दोबारा देखना है तो ये सुबह 6 बजे हाँ सनराइज। सनराइज देखो ना, सनराइज का अलग मजा है। सनसेट लेकिन सनराइज यहाँ दिखेगा नहीं क्लाउड ना। सेंट पॉइंट में लिखता है सनराइज सनसेट। कहाँ है क्लाउड सेंट पॉइंट? क्लाउड सेंट पॉइंट मसूरी, वहाँ बहुत अच्छा व्यू होता है सीरियसली। तो कल सुबह फिर मसूरी चलें क्या? मसूरी का रूट देख लेते हैं। ले भाई हम तो उतर आए नीचे, हम तो नीचे आ गए। थैंक्स फॉर द विजिट। सो गाइज़ फाइनली हम रिजॉर्ट पहुँच गए। हमने फिर कुछ थोड़ा बहुत खाया था और रेस्ट किया था। फिर अगले दिन हम मसूरी के लिए निकल गए थे। सो गाइज आप लोग देख चुके होंगे चक्राता कितनी सुंदर सी जगह है और कितनी प्यारी सी जगह है। हमारे इंडिया में से बहुत सुंदर सुंदर जगह है जिनका हमें ही नहीं पता। तो मुझे तो बेसिकली चक्राता बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हेवन हो, जन्नत। मतलब इतना सुंदर। और बेसिकली सब कहते हैं मॉनसून में जाना नहीं चाहिए, जान का खतरा होता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, वो एक तरफ रख दीजिए। हाँ एडवेंचर ट्रिप थी लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, इतना इंजॉय किया क्योंकि जो बारिश के मौसम में हिल स्टेशन में जाने का मजा है ना, वो सीरियसली में हम लोगों ने पहली बार रियलाइज किया था। मेरे लिए तो सीरियसली में बहुत ही मतलब इतना प्यारा तो स्नो के टाइम पे भी नहीं लगता वहाँ का एनवायरमेंट जितना प्यारा उस टाइम लग रहा था बारिश के मौसम में। तो मैं ये कहूंगी कि चक्राता जरूर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। बाय बाय। ब्लॉग बनाते हुए लोग क्या करते रहते हैं, एक बाल भा रहा है और एक आराम से यहाँ पे रील्स देखते रहते हैं ना। कुछ काम नहीं दिया, पूरे दिन ये रील्स देखती हैं। इनकी एग्ज़ाम पता नहीं भगवान कितने कब होंगे। ये इनका ये फ़ोन से पीछा छुटवा है। क्यों बंद करूँ, क्यों करूँ बताओ, ऐसे बताओ। और ये इंसान, इनकी न्यू कार आने वाली है, ये इतनी खुशी होती रहती है ना बस उसकी खुशी में। ये देखो वायलेंस वायलेंस वायलेंस, कुछ ना कुछ पागलपन इनसे करवाते रहो बस।